हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस फुल मून पर। तो अपने पर्सन को आपको याद करना है और इस रीडिंग को देखना है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं कि फुल मून का जो टाइम है, पूर्णिमा का टाइम है, खलबली मचती है कई बार मन में, इमोशंस में। तो क्या खलबली मच रही है आपके पार्टनर के मन में? क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो? तो देख लेते हैं कि क्या निकलता है आज की रीडिंग में। पिकअप पाइल रीडिंग है, 2 पाइल में इस रीडिंग को मैं करूँगी। सो पाइल नंबर 1 में वो लोग हैं जिनके पार्टनर का नाम ए से लेकर एम के बीच में है। आपके पार्टनर का नाम अगर ए से लेकर एम के बीच में है तो आप हैं पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में वो लोग हैं जिनके पार्टनर का नाम है एन से लेकर जेड के बीच में। ठीक है, आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आज की रीडिंग है। डेफिनेटली आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एनर्जीज मैनिफेस्ट हो, यूनियन वाली। ठीक है, चलिए। सो पाइल नंबर 1 जिनके पार्टनर का नाम है ए से लेकर एम के बीच में, देख लेते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस फुल मून पर। उससे पहले मैं आपकी एनर्जी ज़रूर चेक करूंगी, देखती हूँ आपकी एनर्जी क्या है, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी मैच करती है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैच करेगी। तो मैं जब शफलिंग करूंगी आप इस पर फोकस कीजिए और आपकी एनर्जी देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताए जिनका पाइल नंबर 1 है उनकी एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा मन में और शफलिंग पे ध्यान दीजिएगा। आपकी एनर्जी, ओके। सो अभी खुद पर फोकस कीजिए, आपकी एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए। ओके, फोकस कीजिए अपनी एनर्जी पे। पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। ओके, आपकी एनर्जी में थोड़ी मुझे परेशानी नज़र आ रही है, तकलीफ नज़र आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, पेन से गुजर रहे हो, हालांकि अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, लेकिन इस रिश्ते को लेकर ना, खासकर इस रिश्ते में जो ऑन ऑफ सिचुएशन बार बार बनती है, इस रिश्ते में जो बार बार चीज़ें ख़राब होती हैं, चाहे पार्टनर चला जाता है या कुछ दिन सही रखता है रिलेशनशिप, उसके बाद चीज़ें ख़राब कर देता है, जो भी एक सर्किल में आप खुद को घूमता हुआ महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है यार ये चीज़ें, इन चीज़ों का एंड ही नहीं हो रहा है, बार बार रिपीटेशन में वही चीज़ें हो रही, वहीं आना, मनाना, उसके बाद भाग जाना, फिर आ जाना। तो इन चीज़ों का कहीं कुछ अंत है या नहीं है? फेड अप हो चुके हो अपने पार्टनर के बिहेवियर से। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत चीटर टाइप के इंसान हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जीज मिल रही है और आपको साफ साफ पता है कि आपका पार्टनर चीटर है, कई जगह जाता है, लेकिन उसके बावजूद मन में इतना प्यार है इस पर्सन के लिए कि इस पर्सन को बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। छोड़ नहीं पा रहे हो अपने पर्सन की सच्चाई को जानते हुए भी इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो। हालांकि आप कभी कभी बड़े वैसे हो जाते हो कि ठीक है अब मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल होने की कोशिश करूँगी या करूँगा, अपने इमोशंस को ना बहुत जल्दी से नहीं बताऊँगी अपने पार्टनर को, क्योंकि वो मुझे समझता तो है नहीं, बार बार वही चीज़ें होती हैं रिपीट, बार बार मैं उसी चीज़ में बार बार आ जाती हूँ, मुझे पर ब्लेम गेम किए जाते हैं, मुझे को गलत बोला जाता है। पार्टनर बड़ा इमेच्योर हो सकता है या फिर आप, इस रिश्ते में मेच्योरिटी की कमी है, इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, इस रिश्ते में समझदारी की कमी है, जिसकी वजह से आप तकलीफ झेल रहे हो। इस वक्त आपकी एनर्जीज में पेन मुझे नज़र आ रहा है और ये पेन
बार 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 आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये एनर्जी है। लेकिन इतना पेन आने के बावजूद दिल से प्यार नहीं जा रहा इस पर्सन के लिए, फिर भी प्यार बेशुमार। हालांकि कंट्रोल करते हो कि अब इसको थोड़ा सा अपनी वैल्यू बतानी है, ज़्यादा प्यार नहीं जताना है, ज़्यादा प्यार जताऊंगी तो बहुत भाव खाएगा, या जो भी आप फील कर रहे हैं। लेकिन प्यार में कमी नहीं आ रही, बार 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 चांस देते हो अपने पार्टनर को। और आज भी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो ना, आज भी आपको मालूम है पार्टनर गलत संगत में है, गलत चीज़ें कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एक बड़ा दिल रखते हो इस पार्टनर के लिए और यूनियन चाहते हो इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपकी। अगर आपके साथ मैच किया है तो अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 के, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है इस फुल मून पर। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन तो झुकने को रेडी नहीं है भाई, एक खड़ूस एनर्जी निकल कर आई है जहां पर आप कितना भी इस पर्सन के आगे ये सोच ले कि यूनियन करेंगे, माफ़ कर दूंगी, लेकिन इसको अपनी गलती का एहसास नहीं है, कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा हावी है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, हो ये तो वॉन्स की एनर्जी है यहाँ पर, जजमेंट की एनर्जी है, ओ माय गॉड लवर्स की एनर्जी है यहाँ पर, टावर, ओ माय गॉड टावर की एनर्जी। देखो ऐसा है रिश्ते में चीज़ें तो खराब हुई हैं, लेकिन अभी ये पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये पर्सन एक्चुअली ना आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में दोबारा शामिल होना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थनाएं चल रही है कि एक चांस मुझे दे दे, कुछ तो ऐसा कर कि दोबारा से हमारा रीयूनियन हो जाए, मैं इसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन झुकने को रेडी नहीं है, सॉरी बोलने को रेडी नहीं है। इसको अंदर ही अंदर पता है गलती है इसकी, इसको मालूम है कि कुछ तो गलत हुआ है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप भी कोई कम नहीं है, आपके अंदर भी ईगो कूट कूट कर भरा है और आपके पर्सन को मालूम है कि रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ज़िद्दी और तू भी ज़िद्दी। तो एक ज़िद्द, एक ईगो कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़राब कर रही है या ख़त्म कर दिया है। तो फ़िलहाल आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा मुझे दुखी नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। फीलिंग आ रही है उनको कि मेरा कुछ तो चला गया है, अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, आपके खोने का डर या फिर दर्द मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा छाया हुआ है इस पर्सन पे। लेकिन एक चीज़ और छाई हुई है, वो है इनकी कहीं ना कहीं इनका ईगोस्टिक बिहेवियर, इनका ईगो। ठीक है, तो इस ईगो की वजह से ये पर्सन आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, हालांकि करना चाहते हैं, आपसे कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन पहले मैं या पहले तू वाला हिसाब किताब यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये पर्सन अभी यही सोच रहा है कि आप खुद इसकी ज़िंदगी में आ जाए, आप खुद ही मैसेज कर लें। एक बार आप अगर सॉरी बोल दें, हो सकता है गलती इन्होंने की तो भी सॉरी आप बोले, आपकी भी गलती हो सकती है, हो सकता है आपने भी कुछ ना कुछ हरकत की हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि हाँ मैं बात करना चाहता हूँ, हाँ मैं रिश्ता रखना चाहता हूँ, हाँ मैं चीज़ें करना चाहता हूँ, हाँ मैं तुमको चाहता हूँ, तुम ही मेरे सोलमेट हो, तुम ही मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम ही मेरे डिवाइन कनेक्शन हो और तुम्हारे साथ ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन मैं अपने ईगो को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी मैं को नहीं छोड़ सकता। ये एनर्जीज मिल रही है और ये जो मैं है ना, ये इनको झुकने नहीं दे रहा, ये इनको आपके पास आने नहीं दे रहा। आप अगर इनसे बात करें, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, 10 बार करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से एक्शन लेने में कहीं ना कहीं इनका खड़ूसपना, इनका कहते हैं ना कि ईगोस्टिक बिहेवियर या डोमिनेटिंग बिहेवियर, कमांडिंग बिहेवियर दिख रहा है।
वरना फैसला तो ये ले चुके हैं कि आपके साथ ही जीना मरना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, लेकिन झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। इस पर्सन को ये एनर्जी मिल रही है। अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, और आप ही के साथ दोबारा से यूनाइट होना चाहते हैं और ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना करते हैं कि चीज़ें दोबारा से बहुत अच्छी हो जाएं, कॉल मैसेज हो, आप दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, क्योंकि अकेले नहीं अच्छा लग रहा। ये जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इनको मालूम है इनकी भी वजह से हो रही है, लेकिन आपके अंदर भी कमी ढूंढते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर भी बहुत कमी है। कमी का मतलब है आप अच्छे हैं, सब अच्छा है, आप इसके डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन झुकते तो आप भी नहीं हो। इसका कुछ लोगों के लिए मैच कर रहा है, तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि ज़रूरी है मैं ही जाऊँ, वो नहीं आ सकता क्या? हो सकता है आपने पहले बहुत अप्रोच करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर आपने सोचा हो कि अब लास्ट बार है, अब मैं नहीं झुकूँगा इस बार। और इस पर्सन की भी एनर्जी है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो वेट करिए, मैनिफेस्ट करिए इस रिलेशनशिप में। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर स्टार का कार्ड है टावर के बाद, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, चीज़ों को संभाल सकते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप में जान आ सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं। जहाँ पर प्यार है वहाँ पर थोड़ा सा ईगो को साइड में रख देना ही बेहतर होता है। तो आप मैनिफेस्ट करें इस रिश्ते को, और जिनके लिए पॉसिबल है पहले इनिशिएटिव लेना, वो ज़रूर लें। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 5, 16, 7, 8, 2, 23, 14, 13 एंड 5 ये एनर्जीज़ मिली हैं, ठीक है। और नेम इनिशियल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है HNDOMPFA, ये एनर्जी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की, जिनके पार्टनर का नाम N से लेकर Z के बीच में आता है। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ क्या है। आप अपनी एनर्जीज़ पे फोकस कीजिए, देखते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या दिख रही है मुझे यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं क्या है उनकी एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। कोशिश कर रहे हो अपने आप को ठीक करने की। हो देखो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली एक नेगेटिविटी, एक कन्फ्यूज़न, क्योंकि कन्फ्यूज़न की एनर्जी ये भी है, तो एक नेगेटिविटी, एक कन्फ्यूज़न आपके मन में ज़रूर आ रहा है। कई बार ना आपका दिमाग, आपका मन आपको बहुत परेशान करता है इस रिश्ते को लेकर। कभी तो आप ऐसे हो जाते हो कि भाड़ में जाए रिश्ता, मैं अपने आप पर काम करूँगी, सेल्फ लव करूँगी और कहीं ना कहीं अपने आप को ठीक करूँगी या करूँगा। लड़का लड़की आप कोई भी है, ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है। तो सेल्फ लव करना चाहते हो, अपने आप को हील करना चाहते हो, अपनी कमियों पर काम करना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। बहुत नेगेटिव हो जाते हो, समटाइम्स ऐसे भी नेगेटिव हो जाते हो कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई आए और आपको हील करे। आपको किसी हीलर से हो सकता है कनेक्ट करने का मन करता है, या आप ऑलरेडी किसी हीलर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, रेकी हीलिंग करा रहे हो, टारो के साथ हीलिंग करा रहे हो, या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ आप ज़रूर ऐसा कुछ कर रहे हो कि आप इस पर्सन को लेकर ना आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि ये रिश्ता आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। क्योंकि समटाइम्स तो ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं और एक हवा की झोंके की तरह आते हैं और चले जाते हैं, प्यार दिखाते हैं और आप ही को कई बार दगा दे के भी चले जाते हैं। तो आप ना इस रिश्ते को लेकर बड़े ज़्यादा कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हो, जहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ता रखना बेहतर होगा या फिर छोड़ देना ही अच्छा है।
इस रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाई है आज तक आपको, भले ही कितने ही साल हो गए उस रिलेशनशिप में, लेकिन आप हमेशा एक अधर में लटके हुए दिख रहे हो जहाँ पर आपको नहीं पता कि कितना चलेगा। आपको ये भी नहीं पता कि ये रिश्ते 1 महीने बाद भी हम साथ में होंगे या नहीं होंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप डिसाइड ज़रूर कर लिए हो मन ही मन कि जो होगा होगा, मुझे अब खुद से प्यार करना है। और जब मैं खुद से प्यार करूँगी, अपनी एनर्जी पे काम करूँगी, तो अपने आप ये पर्सन बदल जाएगा या फिर एक न्यू लव मेरी ज़िंदगी में आएगा। कोशिश बहुत करते हो, बहुत सब्र कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, विचारों का जो जाल है वो आपको फंसा लेता है, अपने अंदर घेर लेता है आपको, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप फिर उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आता करना क्या है मुझे। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। अगर आपके साथ मैच कर गई है तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। पाइल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं पाइल नंबर 2 क्या है एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। अब अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मनी मन। आपके पार्टनर की एनर्जी पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फूल, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मून की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है टावर की एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में है। ये पर्सन भी परेशान है। आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, इससे चांसेस दिख रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर मैरिड है अदर पर्सन के साथ। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है कोई भी हो सकता है। आप देखिएगा आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी कौन है। कुछ स्पेल करती है आपके पार्टनर पर, या फिर बहुत ऐसी लेडी हो सकती है या एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस तरीके से बांध कर रखती है कि इनका दिल और दिमाग बन जाता है। सच्चाई नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते, एकदम से चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन की बातों में आ जाते हैं। इनकी फैमिली मेम्बर में ही है कोई जिसकी बातों में ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। और फिलहाल इनकी एनर्जीज भी ऐसी हैं, बड़ी ऊपर नीचे वाली एनर्जी है। कंफ्यूज ये भी हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, इल्यूजन इनको भी होता है। अच्छा, ये रिश्ता ठीक है, आगे चलेगा, निभाना सही है। कई बार आप पर शक भी करते हैं, प्यार करती भी है कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन ये पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट पक्का है। शादीशुदा हो सकते हैं, बहुत जिम्मेदारियां हैं, नहीं है शादीशुदा तो भी परिवार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस इनकी लाइफ में चल रहे हो, करियर बहुत अच्छा ना हो, चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो फिनेंस के मामले में। मेहनत ज़रूर करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां निभानी हैं, काम तो करना ही है। तो फोकस्ड इस वक्त अपने काम पर भी है, लेकिन एक दूसरी तरफ ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपसे यूनियन करना चाहते हैं। आपके साथ अगर आप दोनों ही मैरिड हैं और चीज़ें ख़राब हुई हैं थर्ड पार्टी के चलते, तो डेफिनेटली ये पर्सन यूनियन करना चाहते हैं, आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। जो चीज़ें ख़राब हुई उन चीज़ों को छोड़कर एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन आप लोगों के रिश्ते में बहुत लोगों के साथ ये है, जिनके साथ है वो बता देना भाई। कोई तो पर्सन है, खासकर कोई लेडी है जो स्पेल वर्क करती है,
आपके पार्टनर पे, जो नहीं चाहती आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, और उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये आते आते रुक जाता है, ये पर्सन रुक जाता है, ये पर्सन ये आना चाहता है पर कहीं ना कहीं रुक जाता है आते आते। तो फ़िलहाल ये पर्सन चाहता है आपसे, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता है, इसको लगता है कुछ तो दिल का नाता है, इमोशंस है, लेकिन इसको अपने प्यार को जताने का या तो तरीका नहीं पता, कैसे प्यार को निभाया जाता है, कैसे रिश्ते को निभाया जाता है। अपने ही दुखड़ा रोता रहता है और कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है नहीं कर पाऊँगा, चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ करना, कर नहीं पाता। ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं। तो बड़ी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। फ़िलहाल तो ये पर्सन अपने काम पर फोकस ज़्यादा दिख रहे हैं, पैसा कमाने में फोकस ज़रूर ज़्यादा दिख रहे हैं, चाहते भी हैं आपकी तरफ बढ़ना, चाहते भी हैं चीज़ें बेटर हो जाएं, लेकिन समटाइम्स इनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है कि इनको कुछ खुद नहीं पता होता कि आखिर में चाहता क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो इस समय तो ये और ज़्यादा उदास और परेशान है। इनकी एनर्जी, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। एक रिश्ते में तो आ गए, पर इस रिश्ते का आगे क्या करना है, चाहता हूँ पर एक्शन क्या लूँगा, क्या करूँगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंतज़ार ही करा रहे हैं, आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है। और मैंने क्या बोला, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिली है कि कोई एक लेडी है आपके रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस पर कुछ स्पेल वर्क करती है या कुछ स्पिरिट्स के साथ काम करती है। स्पिरिट, कोई डेमन स्पिरिट के साथ काम करती है कोई लेडी, या फिर उसकी हेल्प ली गई है ऐसी किसी लेडी की, आपके पर्सन के दिमाग में नेगेटिविटी भरने के लिए आपके खिलाफ। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो इनका जो ऑरा है वो इतना अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि बहुत क्लियर, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी में जहाँ पर आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। परेशान है, ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लगता भी है चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन समटाइम्स ऐसे हो जाते हैं कि इनको खुद नहीं पता होता है कि क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, क्या चाहते हैं आपसे, और क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। हालांकि चाहते तो ये भी खुशियाँ ही हैं, ये खुद चाहते हैं कि खुशी आए आपके साथ। अगर आप दोनों मैरिड हैं तो भाई आपके साथ, ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके साथ चीज़ें अच्छी हो जाएं, दोबारा से रिश्ता शुरू हो सारी चीज़ें को भुलाकर, या फिर आप दोनों नहीं हो मैरिड तो शादी हो। लेकिन ये कुछ टाइम के विचार चलते हैं, इनके विचारों में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इनके विचारों में कोई क्लैरिटी नहीं है। सुबह कुछ सोचते हैं, दोपहर में कुछ सोचते हैं, शाम को कुछ सोचते हैं और रात में सोते समय कुछ और ही सोचते हैं। तो इनके बड़े मिक्स्ड हैं, इनकी एनर्जीज़ में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से इनके बिहेवियर में भी आप देखेंगे कि कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एक दिन आपको बोलेंगे कि हम शादी करेंगे या हम अच्छे से रहेंगे, हम सब बढ़िया होगा, दूसरे दिन आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि तू गलत इंसान है, तेरे साथ नहीं रह सकता। तो आप बोलोगे कल कुछ बोल रहा था, आज कुछ बोल रहा है, सुबह कुछ बोल रहा है, शाम को कुछ बोल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज़, एक तो स्पेल वर्क बहुत दिख रहा है और दूसरा कुछ इस तरीके का इनका समय ही चल रहा है जहाँ पर इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस और बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये नेम आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये दोनों एनर्जीज़ निकली हैं पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। आई क्लेम दिस एनर्जी लिखकर और अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखकर आप यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोले। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।